स्टार्ट करा था हमने कल, एंड किया था, स्टार्ट किया था कहाँ पे, स्टार्ट किया था हमने या लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स पे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने सीखा था यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने यहाँ पे देखा था एस पी डी और एफ ब्लॉक पे गोवा हम चले गए थे। फिर ये सब मैंने देखा यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं सारे सिलेबस को, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया ह ली ना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटी बाप रोए, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वे नवाब थे करोड़ मोल वाला, मन तक रे फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे बिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंक कैडमियम मरकरी। फिर अपने पास आ गया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है। उसके बाद कैटरीना सिले जींस सनी पहने, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, ही ना ने आकर 6 रन लिए, ठीक है। इतना हमने कल कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया था, ले सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम अब लौटो। ये हो गया लेंथेनॉइड्स, ठीक है। और ये हो गए एक्टिनॉइड्स, जिसमें क्या आ गया, आसमान मतलब टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमान चमका बिल्ली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, ठीक है। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। दिस इज द एंटायर पीरियोडिक टेबल जो कि हमने याद कर लिया था। अगर अभी तक ये याद नहीं हुआ है तो एक कॉपी और पेन निकालो अभी, ठीक है। वीडियो करो पोज, एंड एक एक एलिमेंट्स को लिखना इसी सीक्वेंस में स्टार्ट कर दो। कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही सही है। नॉर्मल एकदम बेसिक तरीके से कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सिंपल, यहाँ पे हाइड्रोजन डालना स्टार्ट करो, यहाँ हीलियम, ठीक है। फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है। फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है। फिर ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर या स्कूटी बाप रोए, ठीक है। एंड कैल्शियम के बाद क्या आ जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। फिर बैगन आलू गाजर इन थैला, कैटरीना सिले जीन्स सनी पहने, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना ने आकर 6 रन लिए, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वे नवाब थे करोड़ मोल वाला, मन तकरे स्कैंडियम टाइटेनियम वेंडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, एफ है ये। तो फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, और जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है। ये हो गया पूरा क्या, डी ब्लॉक। ये पूरा क्या हो गया, एस ब्लॉक। और ये पूरा क्या हो गया, पी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद हमने एफ ब्लॉक देखा था, जो कि नीचे की तरफ था, इस तरफ इस तरीके से, ठीक है। क्या क्या है एक बार बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लेंथेनॉइड है और यहाँ पे एक्टिनियम है, ठीक है ना। फिर ले सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटो, ठीक है। एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमान चमका बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की, ठीक है। ये हो गया एंटायर पीरियोडिक टेबल जो कि हमने कल याद करी थी, परसों भी याद करी थी, ठीक है। अभी तक अभी पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं है तो अभी पेन कॉपी उठाओ, इतने ही रफ तरीके से इसे लिखो, क्योंकि लिखने से ही ये याद होगा। और सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, जिस भी तरीके से लिखना चाहो जल्दी से कंप्लीट करो इसको, और इसको कंप्लीट याद होना चाहिए एज इट इज, ठीक है।
सो दैट हम आगे स्टार्ट कर पाएँ। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशंस पे थे। मैंने कहा ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो गया, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक तो एज़ इट इज़ याद होना चाहिए, 20 एलिमेंट तो याद होने 20 नहीं 30 याद होने चाहिए स्टार्टिंग के। अगर ये 30 याद हैं तो सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। ये स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट जो हैं, ठीक है, ये 30 एलिमेंट याद होने चाहिए। कैसे? देखते हैं। तो 30 एलिमेंट कौन से हैं अपने पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इतना याद कर लो। 30 एलिमेंट हैं ये स्टार्टिंग के, जो कि याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल में। अगर नहीं हो रहे याद तो फिर इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। कैसे भी दोनों ही बातों में फ़ायदा ही है हमारा कि कोई हिस्सा भी याद हो जाए चलेगा, दोनों याद हो जाए तो बेस्ट है। केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। खैर अब कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखते हैं उस पर आ जाते हैं, ठीक है। पहले इन 30 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हम सीखेंगे, ठीक है। तो हमने कल कितना सीख लिया था यहाँ पे, वो देखते हैं। हमने हाइड्रोजन से नियोन तक सीख लिया, ठीक है। अब नियोन के बाद वाली पे आते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले नियोन तक हम पहुँच गए। पीरियोडिक टेबल का है हमारे पास, ये रही, ठीक है। नियोन तक हम पहुँच गए। तो मैं एक बार इसको हाईलाइट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जो जो हमने निपटा लिए। हाइड्रोजन निपटा लिया, हीलियम निपटा लिया, लिथियम निपटा लिया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इतने निपटा लिए। अब होगा सोडियम से स्टार्ट मामला, ठीक है। तो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम, ठीक है। फिर आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब ये 20 एलिमेंट्स का आज टारगेट रहेगा। कौन कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम के बाद कार्बन आएगा एक्चुअली, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आएगा कार्बन, ठीक है। एल्यूमिनियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। एल्यूमिनियम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये फिर यहाँ पे आ गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये भी लिखेंगे आज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक की। बस इतना आज का टारगेट है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमें अच्छे से लिखनी आ जाए। एक्चुअली ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मामला। तो इसमें होते हैं 11, 12, 13, ये 14th नंबर पे है, 15th पे है, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो 11 का मतलब पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, कितने हो गए? 6 और 4 10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि 11 ही भरने हैं। 6 और 4 10 और 11। अब 1s2, 2s2, 2p6 ऐसी कैसी, बस 3s में 2 आ गए तो ये 12 हो गया। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s3 तो हो नहीं सकता, फिर 3p1, ठीक है। ऐसी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ऐसी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब p में 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, अब अगला स्टार्ट हो जाएगा। और ये कैसे आ रहे हैं? तो जी ऐसे आ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया,
जो हमने यहाँ पे ये देखा था, यहाँ से आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। s में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, इसमें मैक्सिमम 2, p में 6 2 6 2 10, क्योंकि d में 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, p में 6 s में 2, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम कैल्शियम रह गया, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो हम पहुँच गए 19 18 इलेक्ट्रॉन पे, 19 भरने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, फिर आएगा 4s1। ठीक है, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ये खत्म हो गया 20 तक। अब आते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अभी कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल की सारी एक्सेप्शन आज ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ा जा सके उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसी वाली पोर्शन में सारी एक्सेप्शंस खत्म। ठीक है, ये आ गई पीरियोडिक टेबल हमारे पास। अब आते हैं इसके एक्सेप्शंस पे। तो एक्सेप्शंस का तरीका है वैसे, तो तरीका इतनी आसानी से थोड़ी बताया जाएगा, टाइम लिया जाएगा उसके लिए। अभी तो पेन ही नहीं आ रहा, आ गया पेन, भाई साहब आ जाओ। नहीं आ रहे, अब रबड़ नहीं आ रही, आ गई रबड़। चलो जी, पेन नहीं आ रहा, अब आजा, पेन आ गया, रबड़ आ गई है। तो ड्रॉ पे जाना है, पेन ही नहीं आ रहा यार। आ गया, कोई सा भी आ जाओ, अरे आ जा यार, शिट यार शिट, पेन नहीं आ रहा। तो खैर तरीका मैं बता देता हूँ, इतने इतने हम पेन ढूंढ लेते हैं। चलो यार, इससे ही करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, पेन तो आएगा नहीं है ना, तो 90 करोड़ मोटे रूठे रहेंगे, प्रभु देव अटू पटाएगा क्यूट अंग्रेज औरत। अगेन तरीका थोड़ा और पटाएंगे, बट अब क्या करें, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है। ठीक है, तो दोबारा से हम रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, क्या है, तो ये पेन आ जाए ना एक बार, तो बात खत्म हो जाएगी फिर, काहे इतनी टेंशन लेनी फिर। आजा भाई प्लीज, नहीं आएगा, ऐसी बात कर दी, मना कर दिया इसने, पेन ने। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पेन ने मना कर दिया साफ साफ आने से। थोड़ा सा इसको करते हैं पुश, देखते हैं आता ही नहीं आता। आ तो जाना चाहिए थी, आ क्यों नहीं रहा। शिट 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 शिट। चलो 90 करोड़, अरे यार ये, एक सेकेंड बस, चलो मैं इससे लिख देता हूँ, 90 करोड़ मोटे रूठे रहेंगे, पैलेडियम प्रभु देवा। ठीक है, टू पटाएगा क्यूट अंग्रेज औरत। ठीक है, तो ये हमारे पास नाम है कुछ जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इतने पेन भी आ गया है, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, फाइनली पेन ने एक्सेप्ट कर लिया ना। ठीक है, सो अभी मैं इसको वापस से नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और ये आ गया नीचे। ठीक है, परफेक्ट, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बस अब ठीक है। तो अभी हम इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, 90 करोड़ मोटे रूठे रहेंगे,
रूठे रहेंगे प्रभुदेवा टू पटाएगा, इंग्लिश में लिख देते हैं क्यूट क्यूट अंग्रेज औरत। ठीक है, तो ये तरीका है। ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने एक्सेप्शंस इन दी एंटायर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो मैं इसे पीरियोडिक टेबल पे दिखाता हूँ। देखो, ये 90, एनबी से 90, सीआर से करोड़, मोटे रूठे रहेंगे प्रभुदेवा टू पटाएगा, क्यूट अंग्रेज और ये सारी एक्सेप्शन है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 क्या एक्सेप्शन है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इनको ग्रीन मार्कर से मार्क कर देते हैं। क्रोमियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, बस यही एक्सेप्शन है जो ध्यान रखनी है डी ब्लॉक में। ठीक है, एक्चुअली डी ब्लॉक की एक्सेप्शन हो गई ये सारी। ठीक है, डी ब्लॉक में एक्सेप्शन याद करने का तरीका क्या है, 90 करोड़ मोटे रूठे रहेंगे प्रभुदेवा टू पटाएगा, क्यूट अंग्रेज औरत। अब ऐसा कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्कैंडियम की क्या है। अब स्कैंडियम पहुंच गया 21 पे, ये हो गया 22, फिर हो गया 23, फिर हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नो, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा डी ब्लॉक वाला सेक्शन पे भरा पड़ा है हमारा, मतलब सारा सिलेबस। ठीक है, सीखने का कॉन्सेप्ट ही यही है सब। अगर डी ब्लॉक सीख लिया ना, डी ब्लॉक अगर सीख लिया तो पूरा चैप्टर डी ब्लॉक खत्म, साथ में कोऑर्डिनेशन खत्म। ठीक है, और आगे की सारे चैप्टर्स जो भी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो सब इजी हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केम में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको हम इनऑर्गेनिक को। मेन फोकस रहेगा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखनी है। ठीक है, सीखना क्या क्या है, एक तो पीरियोडिक टेबल पूरी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी आई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो सरफेस लेवल पे चीज़ें क्लियर कर देंगे कि क्या क्या है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डालना पड़ेगा क्योंकि कई क्वेश्चन के ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आयनाइजेशन एनर्जी से आ जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें जो कि पीरियोडिक टेबल में आ जाती हैं। पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे मतलब एक्चुअली पूरा पीरियोडिक टेबल है जो हमने याद करा है। उसके बाद ये छोटी छोटी 3 टर्म्स हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, इस पे कम, इस पे और भी कम फोकस कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। उस पे हम फोकस क्या क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, शेप कैसे बतानी है मॉलिक्यूल्स की। और तीसरी चीज़ आ जाती है केमिकल बॉन्डिंग में जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीख ली, शेप निकालनी सीख ली, उसके साथ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि H3BO3। बट मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें ही रखें जिससे कि काम अच्छे से हो जाए। तो डी ब्लॉक में ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक नहीं सॉरी, डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है ना, इसको कर देंगे ख़त्म इनऑर्गेनिक को एंड विल स्विच टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, सो ये कुछ पोर्शंस हैं इसके अंदर जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब ये क्या है ना कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीख रहे थे, तो स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अच्छा मैं एक इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ही ना ने आ कर 6 रन लिए। ठीक है, अभी ये क्या है ना, इसका अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है। ये जो इसे कहते हैं जीरो ग्रुप या फिर नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका अलग लेवल का इंपॉर्टेंस है। कैसे है देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ली, ना, की, रब, से। ठीक है, ये फर्स्ट में आ गया।
फिर ये सेकेंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया ये, फिफ्थ में आ गया ये, सिक्स्थ में आ गया ये। ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। मतलब ग्रुप हमेशा ऐसे होता है, और ऐसे जा रहे हो तो वो होता है पीरियड। मतलब क्या है? जैसे इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है। फिर बेटी मांगे कार, स्कूटी या स्कूटर, बाप रोए। ठीक है। जैसे बेरिलियम से मैं बेरियम की तरफ जा रहा हूँ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या है? ग्रुप में जा रहा हूँ मैं। लेकिन लिथियम, बेरिलियम ऐसे जा रहा हूँ तो ये क्या है? पीरियड में जा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वही बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के। ये क्या हो गए? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी है तो सिंपल तरीका है। इसमें देखो, इससे एक जस्ट पहले वाला नोबल ले लो। लिथियम से पहले वाला नोबल क्या है? हीलियम। दोबारा, लिथियम यहाँ पे 3 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। ठीक है। तो 2 वाला ले लो हीलियम, और आगे लिख दो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमें पता है 1s2 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम ब्रैकेट में कर दो और एक अलग 2s1। तो ये हो गई किसकी कॉन्फ़िगरेशन? लिथियम की। कैसे? क्योंकि नोबल का लिखने का मतलब है बाकी सारी हमने ये सब चीज़ छुपा दी और बस सीधा सीधा 2s1 लिख दे। इसका मतलब 1s2 कवर है और 2s1 नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा। और 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं इसके हम। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम 4 हो गया। तो अगर मैं इससे पहले वाली नोबल कौन सी है? देखो नोबल देखनी है, कभी लिथियम ले लो, लिथियम नहीं नोबल, उससे पहले वाली नोबल तो यही है। ठीक है। फ्लोरीन तक नोबल कौन सी रहेगी? यही रहेगी। ठीक है। तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन मान लो लिखनी है, तो बेरिलियम में क्या आ गया? हमने लिख लिया हीलियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2। ठीक है। बोरॉन, बोरॉन 5 आता है, तो हीलियम लिख लो सिंपल। तो 1s2 खा गया ये, 1s2, फिर 2s2, 2p1। ठीक है। ऐसे ही करके कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है टिल कहाँ तक? ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है फ्लोरीन तक। फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया 9। ठीक है। तो ये हो गया हीलियम, 2s2, 2p, 2, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है। 1s2, 2s2, 2p, एक्चुअली सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5। ठीक है। तो ये हो गया फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल है, हीलियम लिख के, हीलियम से 1s2 खा गया, तो हीलियम लिखो या 1s2 लिखो, एक ही बात है। अच्छा, फ्लोरीन के अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्लोरीन के बाद है नियोन, अगली नोबल गैस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद करने, देखो इसके जैसे 1s2 है, तो इसकी क्या होगी? 2s2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में है। ये 3s2, ये 4s2, ये 5s2। सॉरी मेरी गलती हो गई, यहाँ पे सिर्फ ये एस में आता है, बाकी सब एस में नहीं आते। ठीक है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये 1s2 हो गया, लेकिन ये हो गया 10 है ना ये। तो देखो नियोन कैसे लिखेंगे? नियोन हो गया 10, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है ना, 6 और 4 10। तो ये हो गया 2p6। बस, ये 2p6, ये 3p6, ये 4p6, ये 5p6, ये 6p6, 6p6। ठीक है। ये हो गए सारे एलिमेंट्स, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन, सारे नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें सोडियम लिखना है, सोडियम को गौर से देखना। सोडियम हो गया 11, तो 10 वाले नोबल गैस ले लो, ये खा जाएगा इसको। नियोन ले लो, नियोन के बाद सिर्फ क्या लिखना है? जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि सुनो, इसकी है 1s1, तो इसकी है 2s1, इसकी है 3s1, इसकी है 4s1, इसकी है 5s1, इसकी है 6s1। तो सिंपल नियोन के बाद क्या लेना है? किसकी लिखनी है? सोडियम, 3s1। बात खत्म। ये इतना आसान कर दिया कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ये नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट में लिखना कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है। तो और कहाँ गया? अपना पेज हो गया गायब। दैट्स अ वेरी बैड न्यूज़। आ गया, वापस मिल गया पेज हमको। या ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब ऐसे हमें मान लो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है।
तो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? पोटेशियम हो गया 19। इससे जस्ट पहले वाला क्या है? नोबल गैस कौन सी है? पोटेशियम से जस्ट पहली आर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आर्गन, आर्गन को करो ब्रैकेट में बंद, और अगला पोटेशियम का नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखो 4s1, ठीक है। तो ये बैटरी हो गई स्विच ऑफ, तो 4s1, तो ये हो गया पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसी कैल्शियम की 20 हो गया कैल्शियम, तो आर्गन लिख लो, आर्गन मतलब 18 और 4s2, ये हो गया। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आसान हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में कैसे लिखी जाएंगी, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, उसके बेसिस पे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एन एफ ब्लॉक की, एंड इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एन एफ ब्लॉक की, साइज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, मतलब इनके साइजेस कैसे कंपेयर करते हैं वो सब देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखनी है वो देखेंगे, और कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है वो। और उसके साथ डी ब्लॉक के अंदर कैसे कंपाउंड्स होते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन वाला सेक्शन भी यहाँ से लिंक करेंगे, सो दैट वो भी कंप्लीट हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले आई यहाँ पे से कि टू ऑल द व्यूअर्स कि भाई यहाँ पे one thing which we are looking for is to comment. Comments are highly appreciated, so keep commenting. So thank you for watching, and bye. Signing off, Ayush Singhal.